बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई लेकर आ गया है आपके लिए एक हर घर का मसला होता है लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना। जब भी सालन बनाना हो तो सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना होता है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर रख लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया, एक तो फ्रिज में उसकी स्मेल फैल जाती है। कई लोग इस वजह से नहीं पहले बनाकर रखते और कई लोग इस वजह से बनाकर नहीं रखते कि लहसुन अदरक का जब हम पेस्ट बनाते हैं तो क्या होता है कि लहसुन अदरक का पेस्ट पानी छोड़ देता है। लहसुन अदरक का पेस्ट तरोताज़ा नहीं रहता, वो अपना कलर चेंज कर देता है। कई दफ़ा ब्लैक कलर का हो जाता है और कई दफ़ा उसमें एक ग्रीन कलर आ जाता है, तो हम समझते हैं कि जी लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ख़राब हो गया है। और पानी छोड़ने की वजह से क्या होता है कि जब लहसुन अदरक का पेस्ट हम ऑयल में या घी में डालते हैं तो वो फिर हमारे कपड़ों पे, हमारे चेहरे पे, हाथों पे छींटे पड़ती हैं। तो जिस तरह से आज आपका भाई लहसुन अदरक का पेस्ट बनाएगा, जब तक लहसुन अदरक का पेस्ट ख़त्म नहीं होगा, ये तरोताज़ा रहेगा, ऐसे लगेगा कि अभी-अभी आपने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है। ऐसे फ्रेश रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा। और जिस तरीके से जिस चीज़ में हम स्टोर करेंगे, आपके जो फ्रिज है उसमें स्मेल भी नहीं होगी। वरना क्या होता है कि हर चीज़ में लहसुन अदरक की पेस्ट की जो है ना वो स्मेल आती है। दूध हो उसमें स्मेल आती है, पानी हो उसमें स्मेल आती है, जूस हो, कोई भी चीज़ हमने रखी हो तो उसमें लहसुन अदरक के पेस्ट की स्मेल आती है। तो जिस चीज़ में हम स्टोर करेंगे, फ्रिज में लहसुन अदरक के पेस्ट की स्मेल भी नहीं फैलेगी। तो चलें फिर इस पेस्ट को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 पाव अदरक लिया है, अदरक को छील के इस तरह से बारीक-बारीक काटा है। यहाँ पे मैंने 1 पाव लहसुन लिया है और जो लहसुन बड़े होंगे, बड़े साइज़ में उसको दरमियान से इस तरह से हम कट कर लेंगे। जो छोटे हैं उनको हम इसी तरह से जाने देंगे। और यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल लिया है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ जूसर ग्राइंडर में थोड़ा-सा मैं ऑयल शामिल करूँगा। अदरक जो है ये शामिल करेंगे, लहसुन शामिल करेंगे, फिर अदरक शामिल करेंगे, फिर लहसुन शामिल करेंगे, फिर अदरक और फिर लहसुन। अब जो बाकी का ऑयल बच गया है ये सारा डाल देंगे। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। नीचे से लहसुन अदरक का पेस्ट ग्राइंड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि चम्मच की मदद से इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल मैं और ऐड करूँगा। ऑयल आपने उस सूरत में ऐड करना है कि जब आपका पेस्ट ग्राइंडर में मूव ना हो रहा हो, तो हमने इसमें पानी नहीं ऐड करना, हमने इसमें ऑयल ऐड करना है। ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हमने जिस चीज़ में इसको स्टोर करना है, इस तरह का शीशे का बाउल है। ढक्कन के ऊपर इस तरह से रबड़ लगा हुआ है। इससे ये होता है कि इसमें जो एयर है वो जमा हो जाती है, ना वो बाहर जाती है, ना एयर अंदर जाती है। तो इसकी वजह से हमारे फ्रिज में स्मेल नहीं पैदा होगी। इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। इसका कलर ऐसा ही रहेगा, ये देख रहे हैं जो इस वक्त कलर है। जब तक लहसुन अदरक का पेस्ट ख़त्म नहीं होगा तब तक इसका कलर ऐसा ही रहेगा। तो देखें लहसुन अदरक का पेस्ट इस तरीके से बनाकर हमने तैयार कर लिया है। बगैर किसी केमिकल को ऐड किए हम इस तरह से लहसुन अदरक का पेस्ट बना सकते हैं और इसको ज़्यादा देर के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये ना पानी छोड़ेगा, ना अपना कलर चेंज करेगा। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा ऐसा लगेगा कि लहसुन अदरक का पेस्ट आपने अभी बनाया है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।